अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग फ्राम ख्वाबों की वादी इस्करदू। दोस्तों, इस्करदू में आज मेरा 5वां दिन है। मैं इस वक्त जिस पॉइंट पर आया हूँ, यहाँ से ये जो इस तरफ है ये इस्करदू का रास्ता है। अभी कोई 1.5 घंटे की ड्राइव करके मैं यहाँ आया हूँ। मैंने यहाँ से रास्ते में रिकॉर्डिंग इसलिए नहीं की क्योंकि कल शाम में आया था मंतोका वाटर की तरफ जाने के लिए, तो वो सारा मैंने अपने व्लॉग में रिकॉर्ड किया था। और मेरे इस तरफ जो आप देख रहे हैं ये वाली जो रोड है, ये गांचे डिस्ट्रिक्ट की तरफ ये सारा रास्ता जाता है। और आज मुझे जाना है यहाँ से खपलो वैली गांचे डिस्ट्रिक्ट की तरफ। और मेरे इस तरफ ये जो रोड है ये है मंतोका झील की तरफ। मैंने अभी यहाँ से लिया है अंगूर। मैं अभी ज़रा पानी में धो के और ये खा के उसके बाद फिर मैं अपने सफ़र का यहाँ से करता हूँ आगाज़। यहाँ से खपलो वैली है तकरीबन 56 किलोमीटर और 56 किलोमीटर का मेरा ख़्याल है तकरीबन कोई 1.25 घंटे का रास्ता तो होगा। गांचे डिस्ट्रिक्ट यहाँ से शुरू होता है। यहाँ शायद एंट्री करनी पड़ेगी गांचे डिस्ट्रिक्ट में जाने के लिए। ये अंगूर ताज़ा मैंने अभी पीछे गांव से लिया था। कहीं भी आगे जाके खा लूँगा, लेकिन इनको धोना बहुत ज़रूरी है जी। मैं जो करीब की राइड्स होती है, मतलब इस्करदू से तकरीबन कोई घंटा 1.5 की राइड होती है, जिनमें अगर कोई स्पेशली हाइकिंग्स हो तो फिर मैं जो राइडर सूट है वो फिर मैं नहीं पहनता। मैं वैसे ही अपने ही कपड़ों में फिर निकल आता हूँ। मैं यही सोचता हूँ कि यार आगे जाके फिर जो है ना मुझे वो करना पड़ेगा, हाइकिंग भी करनी पड़ेगी। तो फिर मैं सामान भी नहीं उठाता, बस एक बैग उठाता हूँ और जो ज़रूरत के जो कैमरास और जो बैटरीज़ वगैरह वो उठा के आ जाता हूँ। तो काफ़ी लाइट महसूस करता हूँ मैं। और मेरी जो बाइक है हम सफ़र, ये भी तो काफ़ी लाइट महसूस करते हैं। और जो डिस्टेंस है हमारे वो भी जल्दी तय हो जाते हैं। दोनों तरफ दरख्त लगाए गए हैं अच्छे खासे, ये अच्छी बात है। ये अभी 5-6 सालों में और ज़्यादा बड़े हो जाएंगे, तो यहाँ की जो ड्राइव होगी उसका और मज़ा आएगा। सामने एक और सस्पेंशन ब्रिज, ये अच्छा खासा बड़ा है। एक ही गांव के लिए 2 सस्पेंशन ब्रिज। अच्छा, इस पे गाड़ी भी जा रही है प्रॉपर। ये कैरीज का एरिया है। 7538 फुट बुलंदी है जी। क्या बात है, ये दरख्त बहुत पहले लगाए गए हैं, तो अब इस रोड का बहुत ही मज़ा आ रहा है। और हर दरख्त पे जो है ना कलर किया गया है। दरख्त के शुरू में बीच में एक ही कलर है। ये गवाड़ी का इलाका है जी। सतह समंदर से तकरीबन 7600 फुट ऊपर है। खोरो 8013 फुट बुलंदी और ये उसका सस्पेंशन ब्रिज। यहाँ मैं अपने अंगूर खा लेता हूँ, क्योंकि आज मैंने चाय नहीं पी, ग्रीन टी नहीं पी, तो अंगूर खा के फिर आगे जाता हूँ।
ये जी योगो का इलाका है, योगो वैली है जो तकरीबन 8,1100 फुट बुलंद है। यहाँ तकरीबन 6, 7, 8 मतलब ये 6, 7, 8 हज़ार तो आम सी बात है यहाँ के गांव की जो सतह समंदर से बुलंद है, तभी तो यहाँ अच्छी खासी ठंड पड़ती है। बच्चे अचानक लपकते हैं जब कोई ऐसी बाइक और उसके साथ हेलमेट कैमरास देखते हैं, तो ऐसे ही शोर करते रहते हैं। करफक 8,534 फुट बुलंदी सतह समंदर से। घोड़ा है कि ये, अच्छा गाय है। इतनी लंबी दुम देखकर मुझे लगा कि चले जी। एक और सस्पेंशन ब्रिज, ये अपनी अपनी लाइन में खड़े हैं। यहाँ पत्थर और बजरी लोड करके ले जाने वाली मज़दा गाड़ियाँ। ये है जी खपलो दरवेश गेट और बुलंदी तकरीबन 8,500 मीटर है। चैक चैंग मॉस्क जो कि द ओल्डेस्ट मॉस्क इन गिलगित बल्तिस्तान। ओके, खानकाए मौला द लार्जेस्ट खानका बिल्ट बाय मड एंड वुड। हाँ, तोक्सी खर फूड ट्रैक 6.8 किलोमीटर। यहाँ से हम लेते हैं राइट। आ जाए। ये असल में मैं चढ़ाई चढ़ रहा हूँ ना, चढ़ाई पे थोड़ा सा रुकना मुश्किल हो जाता है, लेकिन बैठे आप आ जाए। कहाँ जाना है आपने? कहाँ से? अच्छा, हाँ, आप पैसा ले? पैसा नहीं लूँगा आपसे, पैसा नहीं ले रहा हूँ। वैसे लेके जाएंगे? वैसे लेके जा रहा हूँ जहाँ तक। मैं तो एक फोर्ट तक जा रहा हूँ, जो किला है ना। मरीज बंदा हूँ ना इसलिए। हाँ, नहीं बैठे। शुगर का मरीज़ है? अच्छा, अल्लाह आपको सेहत दे। इधर ही उतरना है आपको? आपका सामान अच्छा कहाँ है? उठा लिया आपने, ठीक है, शुक्रिया। खपलो पैलेस और ऑलमोस्ट इस्कर्दू से यहाँ तक तकरीबन कोई 3 घंटे की राइड है और 800 जो है ना टिकट है, जो लोकल जो पाकिस्तानी है उनकी, और बाकी जो 1200 है वो फॉरेनर्स की फ़ीस है। ये है खपलो फोर्ट, जिसे बल्तिस्तान की तारीख में यागबो महल भी कहा जाता है। ये किला तकरीबन 19वीं सदी में खपलो के हुक्मरान याबगो ख़ानदान ने तामीर करवाया। इसकी ख़ास बात यह है कि यहाँ तिब्बती, कश्मीरी और बल्ती तर्ज तामीर एक साथ नज़र आते हैं।
लकड़ी की नफीस कारीगरी, पत्थर की महफूज दीवारें और खिड़कियों से झांकती वादी, सब कुछ ऐसे जैसे वक्त यहाँ आकर रुक गया हो। ये किला सिर्फ हुक्मरानी के लिए नहीं था, बल्कि अमन और दानिश के फैसलों का मरकज़ भी था। आज ये किला आगा खान ट्रस्ट की बहाली के बाद एक तारीख़ी वरसे के तौर पर महफूज है और एक म्यूज़ियम और हेरिटेज होटल की शक्ल में दुनिया को बल्तिस्तान की पहचान दिखा रहा है। 3 घंटे की राइड के बाद ये गरम गरम कैपेचिनो कॉफ़ी और ये जो खपलो पैलेस है यहाँ पर बड़ा अच्छा एक इन्वायरमेंट है। खपलो पैलेस के बाद अब चौकचंद मॉस्क, जो तकरीबन 700 साल पुरानी मस्जिद है यहाँ पे, उसकी तरफ जा रहा हूँ। और ये जो भाई मेरे आगे जा रहे हैं, इन्होंने मुझे कहा कि चले मैं आपको ले जाता हूँ, क्योंकि जो ऑफलाइन मैप है वो भी मेरे साथ प्रॉपर काम नहीं करता और जो गूगल मैप है वो तो वैसे भी मुझे बार बार धोखा देता रहता है। तो ये भाई मेरी मदद कर रहा है। ये भाई लोग माशाल्लाह से पहाड़ी रास्तों में ऐसे ऐसे बलकाते हुए जा रहे, निकल रहे होते हैं। अच्छा, ये वाली मस्जिद है। शुक्रिया भाई, शुक्रिया। आपका क्या नाम है? बशारत अली भाई, थैंक यू वेरी मच, आपने मेरी रहनुमाई की। अच्छा ओके, बड़ी नवाजिश, थैंक यू। ये है जी कोई 700 साल पुरानी मस्जिद है यहाँ पे। ये है चौकचंद मस्जिद, गिलगित बल्तिस्तान की कदीम तरीन मसाजिद में से एक, जो तकरीबन 700 साल पुरानी है। ये मस्जिद ईरान से आने वाले सैयद अली अमदानी के दौर की तबलीगी कोशिशों का नतीजा है, जिन्होंने उस खत्ते में दीन के साथ साथ इखलाक, इल्म और अमन का पैगाम दिया। ये मस्जिद उस दौर की यादगार है जब इस्लाम बल्तिस्तान में फैल रहा था। इस मस्जिद की तामीर में लकड़ी और मिट्टी का इस्तेमाल हुआ है और आज भी ये बगैर किसी जदीद सीमेंट के ऐसे मजबूती से खड़ी है जैसे ईमान की बुनियाद पर खड़ी हो। उस वक्त यहाँ कोई बादशाह नहीं होता था। ये जो खपलो पैलेस है ये तकरीबन कोई 300 साल पहले बना है। पहला जो मुसलमान आया था यहाँ पे उसने मस्जिद तामीर की, तो उस ज़माने में जो लोगों के तनाज़ात थे, जो मसले मसाइल थे, वो भी इसी मस्जिद में हल होते थे। इसीलिए इसका शख्चन नाम रखा गया है, यानी अदालत शख्चन का मतलब है। और इस मस्जिद का जो मेन दरवाज़ा है यहाँ पे जो है ना ये ज़ंजीर है। कहते हैं जिस ज़माने में जिसका कोई तनाज़ा होता था, उस तनाज़े को हल करने के लिए अगर किसी को कसम उठाना पड़ता था तो वो इस ज़ंजीर पर आकर इसको पकड़ के कसम उठाता था कि मैंने फ़िलाने के जो है ना फ़िलाने के कोई चोरी नहीं किए, या मैंने फ़िलाने की हक तलफ़ी नहीं की है, या मैंने कोई कत्ल नहीं किया है। तो उस ज़माने में कहते थे इस ज़ंजीर की कसम लोग उठाते थे, और अगर वो इंसान गलत था तो उस कसम की सूरत में जो है ना उसको कुदरत की तरफ से कोई ना कोई हादसा पेश आ जाता था या कोई नुकसान हो जाता था। अगर वो इंसान सही था तो इस कसम की सूरत में जो है ना उसको कुछ नहीं होता, और वो तकरीबन वो उसका जो दूसरा मुद्दी होता था तो मुद्दी उसको जो है ना माफ़ किया करता था। अगर जो लोग मस्जिद की तरफ अपने मसला और तनाज़ा हल करने के लिए आ नहीं पाते थे, आसपास के जो गांव वाले, तो एक दूसरा तरीका ये था कि वो अपने ही गांव से ये जो मीनार है दूर से इस मीनार को देखते थे और कसम उठाते थे। वो जो जिस पर इल्ज़ाम था वो कसम उठाता था कि मुझे इस पाक मस्जिद की और इस मीनार की कसम है, मैंने जो है ना फ़िलाने की चोरी नहीं की है, या कोई भी उस पर इल्ज़ाम
इंतज़ाम होता था तो इसकी कसम, इस मीनार की कसम उठा के वो कहता था। तो वो जो तनाज़ा था, वो जो मसला था, वो वहीं उस गांव में हल हो जाता था। तो आसपास के जो गांव हैं, जो लोग जो है ना आ नहीं सकते थे, उनके लिए भी ये जो शख्सन मस्जिद बहुत बड़ी अदालत थी। और इस मस्जिद को तकरीबन कोई 8 साल लगे थे यहाँ पे इसकी जो तामीर है लकड़ियों से। उसके बाद फिर जो यहाँ के जो अमीर थे, जो ईरान से आए थे, उन्होंने जो है ना वो जो सामने पहाड़ है वहाँ पे जाके उसने एक मस्जिद बनाई है। अब मैं थोड़ी देर बाद यहाँ से निकलता हूँ, वहीं जाता हूँ जहाँ से पूरा जो हपलो वैली है नज़र आता है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। आपको सर्दी नहीं लगती रहमत हुसैन? सर्दी थोड़ा थोड़ा होता है सर, मतलब सर्दी शुरू हुआ है सर, इसमें थोड़ा हो रहा है। हाँ, लेकिन आपको ज़्यादा नहीं लगती क्योंकि आपने जैकेट वगैरह नहीं पहना हुआ है। आप यहाँ आदी हो गए होंगे ना। आप क्या कह रहे हैं? ख़त्म हो जाते हैं सर रोज। कहाँ खड़ी करूँगा? ये गाइड है मेरे साथ, रहमत हुसैन, बड़ा अच्छा ला रहा है मुझे। ये पहाड़ी लोग हैं, ऐसे ऊंचाइयों पर दौड़ सकते। ओके ओके ठीक है। और हमें जाना पड़ेगा वो जो ऊपर है सोखचन, तोखसिकर यानी ऊंची जगह वाली मस्जिद। यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान में पत्थर को बहुत अच्छा यूटिलाइज़ किया जा रहा है। ये देखिए, ये जो मस्जिद है जो टॉप पर है, उसकी तरफ जाने वाली सीढ़ियाँ और साथ साथ जो दीवारें हैं, इनको अच्छा खासा बेहतरीन अंदाज में यूटिलाइज़ किया गया है। और ट्रैक के साथ साथ ये जो पानी का चश्मा है, ये बड़ा अच्छा है, ये बड़ा प्लेजेंटफुल है। इस हाइक के लिए बहुत मज़े की सीढ़ियाँ बनाई गई है। थकन है, लेकिन जो सीढ़ियों की जो मदद है वो काफ़ी सपोर्टिंग है। वो सामने ऊपर मस्जिद है जो हज़रत अमीर कबीर सैयद अली हमदानी साहब ने बनाई है। ये साथ साथ में ग्रिल्स बनाए गए हैं ताकि जो हाइकर्स है, जो लोग ऊपर इस मस्जिद की तरफ आते हैं, तो उनको जो है ना ये जो ग्रिल्स है इसकी वजह से सपोर्ट मिले। पहाड़ की चोटी पर वाक़िया इस मस्जिद का नाम है तुक सखर मस्जिद। तुक का मतलब है ऊंचाई और सखर का मतलब है किला। खपलो की वादी में छकचन मस्जिद को आबाद करने के बाद सैयद अली हमदानी ने ये मस्जिद भी उस वक्त यहाँ तामीर करवाई जब यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं था। लोग पत्थर, लकड़ी और अपना ईमान सब कुछ कंधों पर उठाकर यहाँ पहुँचते थे। कहा जाता है कि इस मस्जिद से जब आज़ान गूंजती थी तो पूरी वादी में खामोशी छा जाती थी, जैसे पहाड़ भी सजदे में झुक गए हो। ये मस्जिद आज भी हमें ये पैगाम देती है कि अल्लाह तक पहुंचने के लिए ऊंचाई पहाड़ों की नहीं बल्कि दिलों की होनी चाहिए। जी तो दोस्तों, आज का जो व्लॉग है उसको यहीं पे वाइंड अप करते हैं। मुझे यानी किफ़ायत रोदेनी को इस खूबसूरत वैली से, जो सूफिया की जगह है, जो स्पिरिचुअल लोगों का जो एक मकाम है, यहाँ से मुझे इजाज़त दे। अपना बहुत सारा ख्याल रखे। अल्लाह हाफ़िज़।